हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो बेसिक समांतर श्रेणी का मैं एक छोटा सा 10 मिनट का वीडियो बनाया हूँ, उसको आप देखें और उस क्लास को अगर आप कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर मैं आज सवाल कराऊँगा जो कि आपको अच्छा से समझ में आएगा। अगर आप नहीं देखें तो लाइफ ग्रो एकेडमी की प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अगर आप क्लास में पढ़ते हैं तो टीचर को बार बार बताना जो है संभव नहीं होता है, फिर भी बताते हैं तो उतना अच्छा से नहीं बताते हैं, शॉर्ट में बता के निकल। लेकिन आप अगर यहाँ पर क्लास कर रहे हैं तो आप दोबारा वीडियो को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5.1 का 2 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप देखिए 1 का 2 नंबर का 1 नंबर जो है आपको बनाकर दिखाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले आपका ए दिया हुआ है, 10। फिर आपका डी दिया हुआ है 10। तो डी क्या है? सार्वअंतर, सार्वअंतर। ये आपका डी जो है सार्वअंतर होता है। और ए जो होता है ये A1 का मान आपको दिया गया है, तो आपको AP निकालना है। तो चलिए AP निकालते हैं। AP निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि आपको ना एक सूत्र लगाना पड़ेगा। A2 इक्वल टू होता है, A1 दिया हुआ है तो A1 प्लस डी होता है। ठीक है, तो A1 आप किसको मानेंगे? जो आपका दिया हुआ A इक्वल टू दिया है 10, तो 10 प्लस फिर डी का मान कितना है 10, यानी सार्वंतर कितना है, तो आपका कितना हो जाएगा आंसर? यानी 10 और 10 कितना हो गया 20, यानी A2 बराबर आपका कितना निकला 20 निकला। ठीक है, कह रहा है कि देखिए आप लगातार चार पद लिखना है। ठीक है, तो ये एक पद हुआ। दूसरा पद के लिए क्या करेंगे? दूसरा पद के लिए हम A3 यानी A2 निकला, A1 तो ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, और A2 निकाल लिए। जब A2 निकाल लिए तो हम A3 भी निकाल सकते हैं। A3 कैसे निकलेगा? देखिए A3 बराबर हो जाएगा A2, इससे 3 है यहाँ तो 2 दे दीजिए, 2 प्लस डी, ये सूत्र देते हैं तो आपका फिर बन जाएगा। देखिए A3, तो यहाँ पर आप इस सूत्र पे लगा सकते हैं। A2 अभी क्या निकाले 20 निकाले, प्लस डी, तो डी 20 प्लस डी का मान क्या है? यही डी का मान सब में सेट करेंगे चारों पद में। ठीक है, तो 10, तो 20 और 10 कितना होता है 30 होता है। तो ये क्या निकला A3 निकल गया। ठीक है, ये A3, A2 यहाँ है, उसके बाद A3 निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे A4। देखिए A4 का सूत्र क्या हो जाएगा? फिर वही एक कम A3 प्लस डी, तो A3 कितना है? A3 अभी निकाले 30 प्लस 10 कितना हो गया 40, यानी A4 जो है वो आपका 40 हो गया। ठीक है, तो 4 लगातार पद निकल गया, एक पद, 2 पद, 3 पद और एक ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, तो 4 पद हो गया। तो हम बोल सकते हैं, इधर दिख नहीं रहा था, 1 मिनट, यहाँ से देखिए फिर एक बार समझा देता हूँ। A3 निकाले तो A3 का A2 प्लस डी, तो A2 कितना है? A2 ये निकाले हैं 20, तो 20 प्लस डी का मान 10, तो 20 10 30, A3 निकल गया।
ए4 निकालने के लिए यहाँ क्या है, यहाँ ए4 अगर निकालना है तो ए3 प्लस डी देना पड़ेगा, क्योंकि एक कम, अगर एक कम या ए3 आपके पास है तब ना आप अगला पद निकालिएगा। तो फिर ए3 का मान 30 है प्लस 10 तो कितना हो गया 40, ए4 40 हो गया। तो सभी पद निकल गया। तो आप लिख सकते हैं इस जगह, यहाँ पर नहीं, मैं इस जगह लिख देता हूँ, एपी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ए का मान, यानी आप बोल सकते हैं 10 प्लस ए2 20 और ए3 कितना 30 और फिर ए4 40। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं फिर इसी तरह। 2 नंबर, 2 का 2 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन दिया है आपका ए इक्वल टू -2 और डी इक्वल टू 0। तो यही फिर से 4 पद निकालना है। तो ए इक्वल टू क्या दिया है, ए इक्वल टू -2 और डी इक्वल टू 0। तो सिंपल है, इसको बनाइए। तो सबसे पहले सूत्र कौन सा लगाएंगे, ए टू बराबर क्या होता है a1 प्लस डी। तो a1 कितना है -2 प्लस कितना 0, 0 में 2 क्या करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -2 ही होगा। यानी हम बोल सकते हैं a2 बराबर आपका क्या निकला -2। ठीक है, और a1 बराबर आपका यहाँ है, ये है, दूसरा निकल गया। फिर आप a3 निकालेंगे, a3 निकालेंगे तो क्या होगा a2 प्लस डी होगा, और a2 देखिए यहाँ पर a2 अभी निकाले थे तो -2 हो गया, और प्लस कितना है 0। तो इसका आंसर क्या होगा -2, ये भी -2, यानी a3 बराबर क्या निकला, a3 बराबर ही -2 निकला। ठीक है, उसके बाद फिर a4 निकालिए, इसको भी अगर निकालते हैं तो a3 प्लस डी, इसका a3 का मान अभी क्या निकाले -2 और 0, तो हो जाएगा -2। फिर इस तरह a5 भी आने का आप निकाल सकते हैं, a4 प्लस डी, तो क्या हो जाएगा a4 का मान आप अभी निकाले -2 प्लस 0, ये भी 2, यानी सब का मान क्या निकला, यानी AP बराबर निकला -2 -2 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह आप सभी सवाल को बना सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको सभी सवाल बताऊंगा, आप देखिए ध्यानपूर्वक। अगर आपको मन है कि इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, फिर आगे थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ, इसको भी आप ले लीजिए और आप बाद में इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे थोड़ा सा 1 मिनट। चलिए इसको यहाँ पर मैं बना देता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जो बाकी सवाल है। देखिए आपका 3 नंबर में जो है 2 का 3 नंबर, ऐसे तो आप बना सकते हैं, लेकिन मैं एक भी सवाल, मेरे चैनल पे खास चीज़ आपको मिलेगा, मैं एक भी सवाल छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे बोलते हैं सर सभी सवाल बताइए, तो मैं सभी सवाल को बताता हूँ। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए a इक्वल टू 4 और d इक्वल टू जो है -3 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम a2 निकालेंगे। a2 का सूत्र क्या होता है, जल्दी याद कीजिए, a1 प्लस डी। तो a1 किसको मानते हैं, जो मान आपका दिया हुआ है, तो 4 प्लस डी का मान क्या है -3,
आप इसको सॉल्व कर दीजिए। 4 प्लस और माइनस माइनस, इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा 4 में 3 गया तो 1 बचा। बचा कि नहीं बचा? यानी इसका आंसर क्या हो गया? A2 कितना निकला? आपका निकल गया 1। अब क्या निकालेंगे? A3 निकालेंगे। A3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? A3 का सूत्र होता है A2 माइनस D। तो A2 का मान क्या निकला? A2 का मान निकला 1। ये A2 का मान है, देखिए यहाँ से निकाले थे A2 का मान। तो A2 का मान निकल गया 1 और फिर प्लस D का मान क्या है? -3। तो इसको यहाँ पर ब्रैकेट दे दीजिए। अब बॉडमास का नियम आप जानते ही हैं, प्लस माइनस माइनस होता है और 3। अब इसको घटाएंगे तो क्या होगा? 3 में 1 जाएगा तो -2। ये भी आपका क्या निकला? ये निकला A3 का मान। क्या निकला? A3 का मान। अब हम लोग निकालेंगे A4 का मान। ठीक है, A4 का मान निकालेंगे तो A3 प्लस D। तो A3 का मान क्या है? -2 प्लस -3। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। माइनस प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 2 -3, ये दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा? 3 2 5, 5 माइनस है, माइनस जाएगा। तो ये आपका A4 का मान। देखिए चारों पद निकल गया। एक पद ये ऑलरेडी है ही, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 पद बोला है, 4 पद निकाल दिए। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर AP बराबर 4, फिर A2 का मान 1, A3 का मान -2 और A4 का मान -5। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब 4 नंबर बनाइए। 4 नंबर सवाल क्या है? देखिए 4 नंबर सवाल है A इक्वल टू -1 और D इक्वल टू 1/2। देख लीजिए, मैं आपको एक बार सवाल दिखा देता हूँ। देखिए सवाल है, आपका सवाल है यहाँ देखिए 4 नंबर A इक्वल टू -1 और D इक्वल टू 1/2। चलिए आगे देखते हैं, इसको बनाते हैं। तो सूत्र, पहला सूत्र क्या होता है? A2 बराबर क्या हो जाएगा? A1 प्लस D। सब में यही सूत्र लगेगा। ठीक है, देखिए ये सवाल है और ये आपका A2 बराबर क्या हो जाएगा? A1 प्लस D। तो A1 का मान क्या है? -1, फिर प्लस D का मान क्या है? 1/2। इसके नीचे कुछ नहीं तो आप 1 मान सकते हैं। ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए। ये दोनों का एलसीएम अगर ले लेते हैं तो आपका बन जाएगा। नहीं तो चलिए मैं आपको बना कर दिखा देता हूँ। 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है। 1 को 2 बार पढ़ेंगे तो 1 2 जा 2 होता है। 1 2 जा इंटू 1 को 2 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 2 को 1 से 2 माइनस, यहाँ माइनस है, 2 1 जा 2 प्लस फिर 1। ये दोनों को घटाइएगा, क्या होगा? -1/2। ये क्या निकला? A2 का मान निकला। अब A3 का मान निकालेंगे तो सूत्र हो जाएगा A3 नहीं A2, एक कम होता है A2 प्लस D। तो A2 का मान कितना है? A2 का मान आपका है, अभी निकाले, -1/2 प्लस 1/2। अब इसको, ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में, तो कट जाएगा। कट जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। A3 का मान 0 हो गया। अब निकालेंगे A4 निकालेंगे तो सूत्र हो जाएगा A प्लस डी, A3 प्लस डी। तो A3 का मान कितना है? 0 अब प्लस 1/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 0 हुआ और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/2। इसका आंसर हो जाएगा 1/2। तो निकल गया सबका। A1 का मान आपका AP लिख सकते हैं, AP इक्वल टू -1। उसके बाद A2 इक्वल टू आपका -1/2। उसके बाद
फिर 0 हो जाएगा, फिर A4 का मान हो जाएगा 1/2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, इसी तरह आप सभी सवाल को बना सकते हैं। और एक सवाल है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे मैं उसको भी बता देता हूँ। तो लास्ट है 2 नंबर का, लास्ट है 5 नंबर। 5 नंबर देखिए सवाल क्या है। सवाल एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। सवाल देखिए, a इक्वल टू दिया है -1.25 और d इक्वल टू -0.25। ये सवाल है। तो चलिए इसको मैं बना कर दिखाता हूँ। देखिए, तो आपका सबसे पहले सवाल लिख लेते हैं। a इक्वल टू -1.25, ठीक है। और d इक्वल टू है आपका 0.25। तो A2 सूत्र लगाएंगे, A1 प्लस D। तो क्या हो जाएगा, A1 कितना दिया -1.25 प्लस 0.25। ये दोनों को अगर आप घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नहीं, इसका यहाँ पर प्लस है और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो घटना तो चाहिए। एक मिनट में इसको चेक कर लेता हूँ। ये माइनस है और यहाँ पर आपका प्लस है, तो दोनों क्या हो जाएगा, घटना चाहिए, लेकिन नहीं, ये जुटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ठीक है, कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर 1.5 होगा, यानी A2 निकल गया। ठीक है, A2। अब निकालेंगे A3। A3 इक्वल टू होता है A2 प्लस D। तो A2 का मान क्या निकला, 1.50, यानी 1.5 और फिर प्लस कौन सा, प्लस आपको ऊपर नीचे करके जोड़ के दिखा देता हूँ, 0.25। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 1 का 1 हो जाएगा और 50 और 25 75 हो जाएगा। 1 यानी 1 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। ये आपका A3 निकला। A4 अगर निकालते हैं तो आपका फिर उसी तरह A3 प्लस D। तो A3 प्लस D क्या हो जाएगा, A3 प्लस D वो तो हो जाएगा -1.75 और फिर 0.25। तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 2.00। ये हो गया। तो AP आप बोल सकते हैं, AP आप बोल सकते हैं कि AP बराबर सर हुआ, वेरी गुड, समझ गए आप लोग, 1.5 फिर -1.75 और 2। ये आपका निकल गया। और पहला पद तो आप जानते ही हैं 1.25 है। ठीक है, ये आपका AP आंसर निकल गया। तो फ्रेंड्स आप देखें कितना सिंपल रूप से मैं आपको बताया। आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। और पसंद आया तो लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है, आप लाइक कर दें वीडियो को। और चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही देखते हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।